हम तो अभी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमात्मा के दर्शन नहीं करते, तो सूर्य के बिंब में स्थित प्रतिमा के दर्शन की तो बात ही क्या कहना। वर्तमान में हमारे द्वारा बनाए गए जो कृत्रिम जिनालय हैं, मंदिर हैं, उनके ही दर्शन नहीं कर पाते, तो उन अकृत्रिम रत्नमय बिंबों के दर्शन करना बहुत दुर्लभ है। ध्यान रखना, हमारा घर मंदिर के पास में है, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं मिला करते। भगवान के दर्शन उसी भव्य जीव को मिलता है जिसे अपने जीवन में अच्छे सत्कर्म किए हैं, जिन्होंने पूर्व जन्म में जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए हैं, जिन्होंने संस्कार बनाए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य उपार्जन किया है, उन्हीं भव्य जीव को जिनेंद्र भगवान के दर्शन उपलब्ध हो पाते हैं। चाहे मंदिर के पास में ही लगती दीवार से हमारा घर हो, पापी जीवों को जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं हो पाते, पुण्यशाली जीव को ही दर्शन हो पाते हैं। सूर्य विमान में स्थित जिन बिंब के दर्शन करने का सौभाग्य सृष्टि पर हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। आपको प्राप्त हुआ शांतिलाल जी? हैं? कभी तो किए होंगे, हैं? प्रवीण जी, कन्हैयालाल जी, महावीर जी, कभी किए? प्रमोद जी, कैलाश जी, किसने नहीं किए हैं? सूर्य बिंब में स्थित जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने का सौभाग्य इस सृष्टि पर केवल एकमात्र एक व्यक्ति होता है, और वह होता है चक्रवर्ती। जिस समय श्रावण कृष्णा प्रतिपदा का दिन होता है, उस समय सूर्य प्रथम गली में प्रवेश करता है, उस समय चक्रवर्ती अपने नेत्रों को धन्य करता है जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके। ऐसा पुण्य अपने पास में नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन वर्तमान में हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके अपने पुण्य को जागृत कर सकते हैं, और तो उस पुण्य के माध्यम से इस तीन लोक के अंदर जितने भी अकृत्रिम जिन बिंब हैं, उनके दर्शन करने का पुण्य अपने जीवन में उपार्जित कर सकते हैं। और आचार्य शांति सागर महाराज जैसे महापुरुषों के दर्शन होना बहुत दुर्लभ है। जिनने अपने जीवन में कर लिया, वह अपने जीवन में सौभाग्यशाली बन गया। किसने किया आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन? हैं? यहां पर बैठे हुए कितने लोगों ने किए दर्शन? किसी ने नहीं किए। कितना दुर्लभ दर्शन था महापुरुष का। संसार में बहुत सी वस्तुएं हम लोगों के लिए दुर्लभ है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय पार्टी में सदस्यता का मिलना बहुत दुर्लभ है, और सदस्यता मिल जाती है तो चुनाव का टिकट मिलना बहुत मुश्किल है, और यदि चुनाव का टिकट मिल गया तो चुनाव जीत लेना और भी दुर्लभ है, और यदि चुनाव जीत लिया तो मंत्री पद का प्राप्त करना और भी दुर्लभ है, और मंत्री बन गए तो कैबिनेट मंत्री बनना, गृह मंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना और भी दुर्लभ है, और राष्ट्रपति बन जाना तो और भी दुर्लभ है। उसी प्रकार से मनुष्य जन्म को प्राप्त करके जैन धर्म का प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। जैन धर्म इतना सस्ता नहीं है कि हमें सुलभता से प्राप्त हो जाए। जहां जैन धर्म बहुत दुर्लभ है। कितनी योनियां पार करी हमने, एक इंद्रिय से लेकर के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त कर लिया,
उत्तम देश, उत्तम कुल, उत्तम जाति कितनी दुर्लभ है, और उसमें भी जैन धर्म मिल जाना कितना दुर्लभ है। महानुभाव, संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु यदि कोई है तो जैन धर्म। यदि मनुष्य जन्म को प्राप्त कर लिया और मनुष्य जन्म को प्राप्त करके जैन धर्म को प्राप्त नहीं किया तो समझना जीवन में कुछ भी नहीं किया। जहां हम भले ही अपने जीवन में दरिद्री रह जाएं, लेकिन हमारा मन जिन धर्म से रहित नहीं होना चाहिए। यदि हम जिन धर्म से रहित हैं और चक्रवर्ती का वैभव भी हमारे पास में है तो कोई मतलब नहीं है। स्यात् चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासित, यदि जिन धर्म से रहित मेरा मन है और मेरे पास में चक्रवर्ती का वैभव भी है तो उस चक्रवर्ती के वैभव से कोई मतलब नहीं है। कितना दुर्लभ जैन धर्म है, हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाता। ये तो हमने अच्छे सत्कर्म किए थे, अच्छा पुण्य उपार्जन किया था, अच्छा धर्म ध्यान किया था, जिसके कारण आज ये जैन धर्म हमें प्राप्त हो गया। एक फूल दोबारा नहीं खिला करता, एक फूल दोबारा नहीं खिला करता, मानव जन्म हर बार नहीं मिला करता। यूं तो जन्म मिल जाते हैं हजारों बार, परंतु जैन धर्म हर बार नहीं मिलता। महानुभाव, दुनिया में चंचल कौन है? हैं? दुनिया में चंचल कौन है? मन ही चंचल है। और क्या चंचल है? मछली चंचल है। और क्या चंचल है? हैं? लक्ष्मी चंचल है। और क्या चंचल है? हैं? और क्या चंचल है? हाथी को कान और पीपल को पान, हाथी को कान और पीपल को पान चंचल है। हाथी का कान कभी स्थिर नहीं रह सकता है, 24 घंटे निरंतर जो है हिलता ही रहता है। और पीपल का पत्ता कभी स्थिर नहीं रहता है, जरा सा निमित्त मिलता है, जरा सी हवा आती है कि चलायमान हो जाता है। बच्चे के पैर और बूढ़े का मन कभी स्थिर नहीं रह सकता है। ये चार चीज दुनिया के अंदर अत्यंत चंचल है। हमारे नीतिकारों ने कहा, चलम चित्तम चलम वित्तम चले जीवित यौवने, चलम पार जन्म सौख्यम धर्म एको ही निश्चल। दुनिया के अंदर सारी वस्तुएं आपको चलायमान मिल जाएगी। एक तो हमारा चित्त, हमारा मन चंचल है। दूसरा चलम वित्तम, हमारा धन चंचल है, क्योंकि धन की कोई गति नहीं है। आज अमुक के पास में है, कल उसके पास में, परसों उसके पास में, कभी किसी के पास में स्थिर होकर के नहीं रह सकता है। चले जीवित यौवने, और हमारा जीवन अत्यंत चंचल है, पानी के बुलबुले के समान है। किसका जीवन स्थिर रहा? दुनिया के अंदर जितने भी लोग आए सबका जीवन चंचल, सब जो है पानी के बुलबुले की तरह यहां से चल बसे। और जो है चलम पारि जन्म सौख्यम, पारिवारिक कुटुंबी जनों का सुख अत्यंत चंचल है, किंतु धर्म एको ही निश्चल। धर्म एक निश्चल है, जो एक बार प्राप्त हो जाता है फिर वह कभी अपने जीवन में अलग नहीं हो सकता है, स्थिर हो जाता है। तो जहां धर्म ही एक स्थिर है, हमारे आचार्य भगवंतों ने धर्म की भिन्न भिन्न परिभाषाएं बतलाई है।
वत्तु सहावो धम्मो धम्मो जो सो समोत्तिनी दिट्ठो रणतयम च धम्मो जीवाणम रक्षणम धम्मो। वस्तु का स्वभाव धर्म। नींबू का स्वभाव क्या है? खट्टापना। चीनी का स्वभाव क्या है? मधुरपना। नमक का स्वभाव क्या है? खारापना। नीम का स्वभाव क्या है? कड़वापना। अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णपना। अग्नि का स्वभाव उष्णपना। उसी प्रकार से वस्तु का स्वभाव, हमारे आत्मा का स्वभाव शांतपना है। हमारी आत्मा का स्वभाव दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य, ये हमारे आत्मा का स्वभाव है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, ये 10 प्रकार का भी धर्म हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा जो हमारा स्वभाव है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को भी धर्म कहा है, क्योंकि एक बार प्राप्त हो जाने पर फिर कभी जीवन में अभाव नहीं होता है, और जीवों की रक्षा करना वह धर्म है। महानुभाव, कुंद आचार्य देव ने अपने अष्टपाहुड़ ग्रंथ में कहा, दंसन मूलो धम्मो, धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र वास्तव में धर्म है, और चारित्र का मतलब होता है समता। समतामय परिणाम का होना वही धर्म है। और वो धर्म जो प्राणी अपने जीवन में धारण कर लेता है, जिसके कारण वह संसार के दुखों से निकल करके उत्तम स्वर्ग मोक्ष सुख को प्राप्त हो कराता है, उसका नाम है धर्म। और ऐसा धर्म हमें अपने जीवन में मिल गया, सबके जीवन में मिल गया। अब उस धर्म को हम किस प्रकार से अपने जीवन में सुरक्षित रख सके, ये हमें अपने पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, यदि तुम्हें अपने जीवन में दोबारा जैन धर्म मिले, इसलिए सबसे पहले अपने जीवन में धर्म पुरुषार्थ करना। इसलिए हमारे तीर्थंकर प्रभुओं ने सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ का उपदेश दिया कि भैया सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ करना। लेकिन वर्तमान के लोगों ने धर्म पुरुषार्थ को गौण कर दिया और अर्थ और काम को प्रधानता दे दी, जिसके कारण सारी व्यवस्थाएं भंग हो गई, जिसके कारण सारे दुख आज प्राणियों के जीवन में आ रहे हैं, क्योंकि धर्म को गौण कर दिया। धर्म के लिए व्यक्ति ने प्रमाद कर लिया, और जहां प्रमाद हो जाता है वहां पर धर्म नहीं मिलता है। जहां पर आलस हो जाती है, जहां पर इंसान देर रात तक सोया रहता है, देर समय तक सोया रहता है, उसे धर्म पुरुषार्थ का समय उसके जीवन में से निकल जाता है। जरा सा भी हमारे जीवन में कमी हुई, समय का उल्लंघन किया, तो ट्रेन चली जाती है, प्लेन उड़ जाती है, बस निकल जाती है। यदि हमने धर्म का समय ऐसे ही बिता दिया तो हमारे हाथ में कुछ भी लगने वाला नहीं है। धर्म के बिना मनुष्य सुशोभित नहीं होता। जिस प्रकार से मंत्री से रहित राज्य, शस्त्र से रहित सेना, गंध से रहित पुष्प, परमात्मा से रहित मंदिर सुशोभित नहीं होता है, उसी प्रकार से धर्म के बिना मनुष्य सुशोभित नहीं होता है। धर्म दूसरों के भरोसे नहीं होता। आजकल लोगों ने अपने मन में थिंकिंग बना ली, सारा धर्म का ठेका श्रीमतियों को सौंप दिया है। सारा धर्म का ठेका, चाहे दान करना हो तो महिलाओं को भेजो, मंदिर में पूजा करनी है तो महिलाओं को भेजो, पुरुष तो कम दिखाई देंगे। लेकिन हमने तो ये मान लिया
कि जो है हम तो अपनी पत्नी की टांग पकड़ लेंगे, तुम धर्म करो, तुम जब मोक्ष जाओगे तो तुम्हारा पैर पकड़ लेंगे और हम भी तुम्हारे साथ साथ में मोक्ष चले जाएंगे। ध्यान रखना, मोक्ष इतना सस्ता नहीं है कि तुम पत्नी की टांग पकड़ लो और मोक्ष चले जाओगे, गाय की पूंछ पकड़ लो और मोक्ष चले जाओगे। 3 काल में भी संभव नहीं है। जो खाएगा उसका पेट भरेगा। इसलिए जो है धर्म दूसरों के भरोसे नहीं हुआ करता है। ये धर्म जो है पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये धर्म जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी है। धर्म स्वयं के हाथों से किया जाता है, दूसरों के हाथों से नहीं कराया जाता है। यदि हम दूसरों के हाथों से कराएंगे तो धर्म का फल तो मिल जाएगा, लेकिन उस का भोग अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे। आज हम देखते हैं कि दूसरों से हम दान तो दिलवा देते हैं, अपने हाथों से दान नहीं दे पाते। उसका फल तो मिल जाता है लेकिन उसका भोग नहीं कर पाते। हमारे सामने सारी भोग सामग्री रखी हुई है, 56 प्रकार की भोग सामग्री रखी हुई है, और जो है सारे घर के लोग, परिवार के लोग अच्छा अच्छा हलवा खा रहे हैं, रबड़ी खा रहे, रसगुल्ला खा रहे, गुलाब जामुन खा रहे, लेकिन मैं देख रहा हूं सबको, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुमको तो केवल मूंग की दाल का पानी ही पीना है। अब सोचो, हमने दान तो बहुत दिया, उससे संपत्ति मिल गई, लेकिन उस संपत्ति का भोग अपने जीवन में नहीं कर पा रहे हैं। एक ही परिवार में मुखिया जो है वह नरकगामी हो जाता है और पत्नी स्वर्ग की अधिकारी बन जाती है और बेटा जो है वह मोक्ष का अधिकारी बन जाया करता है। लंका नरेश को देख लो, रावण नरक चला गया, मंदोदरी स्वर्ग में चली गई और बेटा इंद्रजीत मोक्ष चला गया। जिसका किया हुआ जिसके साथ में ही जाएगा। पत्नी ने धर्म किया तो पत्नी के साथ में, बेटे ने धर्म किया तो बेटे के साथ में, माँ बाप ने धर्म किया तो माँ बाप के साथ में, लेकिन उसका फल हम नहीं भोग सकते। जिसका किया हुआ जिसके साथ में ही जाएगा। इसलिए जो है धर्म स्वयं को करना चाहिए, धर्म किसी के भरोसे नहीं होना चाहिए। बंधुओं, आज हम देखते हैं कि वर्तमान के अंदर हमें धर्म का फल मिल जाए, पर हम धर्म करना तो चाहते नहीं, पुण्य करना तो चाहते नहीं, और मुझे पुण्य का फल मिल जाए ये कभी